नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संजय नंदुरबारकर। हमारे शरीर को होने वाले रोग और मन को होने वाले दुख हमारे ही कर्मों का फल होते हैं। लेकिन यह ज्ञात न होने के कारण ही यह किस कर्म का फल है, हम इसे प्रारब्ध का नाम दे देते हैं। जीवन की सभी चीज़ें प्रारब्ध के अनुसार चलती हैं। हम पर आने वाली आपदाएं हमारे प्रारब्ध के कारण ही होती है, न कि भगवान के कारण। संतों को भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता है, लेकिन वे देह को भुला चुके होते हैं, इसलिए उन्हें देह के कोई भी दुख में शामिल नहीं होना पड़ता। रादर उनको उसकी परवाह नहीं होती, इसलिए वे भोगों को टालते नहीं हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण पांडवों से विदा लेने आते हैं और सभी से अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने को कहते हैं। सबका मांगना हो जाए उसके बाद जब कृष्ण ने कुंती से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, तो कुंती ने कहा, हे भगवान, प्रारब्ध से आए दुख को और उसके दोष को आप पर नहीं आते हैं, लेकिन यदि उस दुख में मुझे लगातार आपकी याद आती रहे और आपका अनुसंधान यानी स्मरण और ध्यान बना रहे, तो मुझे जीवन भर के दुख में भी राहत मिलती रहेगी। ऐसा कहकर कुंती ने केवल दुख ही मांगा था, ताकि उन्हें सदा भगवान की याद आती रहे। सामान्य मनुष्य की एक प्रकृति होती है कि जब हम दुखी स्थिति में होते हैं, तो हम उत्कटता और आर्तता से भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं। इसके विपरीत सुख और आनंद की स्थिति में हमें भगवान का विस्मरण हो जाता है। इसलिए सुख में अनजाने में भगवान को भूल न जाए। इस कारण कुंती ने भगवान से असीम दुख मांगा था। यह सच है कि हमारी वैसी योग्यता नहीं हो सकती, इसीलिए हमें भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, प्रारब्ध से आए भोग आने दे, लेकिन उसमें आपका विस्मरण कभी भी न हो। और किसी भी तरह से हमेशा भगवान के अनुसंधान यानी स्मरण और उनके ध्यान में रहने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।